न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं हम देश और प्रदेश की खबरों की ओर। आतंकियों को कैसे मिट्टी में मिलाया, देखिए वीडियो में। आज बजेगा युद्ध का सायरन। वार से निपटने के लिए छात्रों को मॉक ड्रिल की दी गई ट्रेनिंग। तो खबरें विस्तार से। आतंकियों को कैसे मिट्टी में मिलाया गया, देखिए वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सेना के साथ साझा पीसी में कहा है कि लश्कर और पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। उनका मकसद दंगे भड़काने के साथ ही वहां की तरक्की और पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना था। आज के स्ट्राइक पर विदेश सचिव ने कहा है कि भारत ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमला किया। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान किसी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है। इससे पहले भारत ने बुधवार आधी रात पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विदेश सचिव के साथ सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया। यह हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण तरीके से किया गया था। उनके परिवार वालों के सामने लोगों को मारा गया था। लश्कर और जैश के आतंकियों ने पहलगाम घटना को अंजाम दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पहलगाम हमले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला गया। ऑपरेशन सिंदूर बुधवार की रात 1 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 जगहों पर हमला किया गया है। हमने आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। सेना ने कहा है कि आतंकी हमले में साजिशकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए यह कार्रवाई की। आज बजेगा युद्ध का सायरन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके पाले आतंकवाद पर भारत के प्रहार जारी है। भारत जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक फैसले ले रहा है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को हर वक्त बड़े हमले का डर सता रहा है। भारत में भी बड़ी तैयारी चल रही है। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत ने अपनी ओर से तैयारी तेज कर दी। देश में 295 जगह 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है। हमला होने पर एयर रेड वार्निंग और सायरन अलर्ट की तैयारी हो रही। क्रैश, ब्लैकआउट होने पर सुरक्षा और बचाव की तैयारी भी लगातार चल रही है। साल 1971 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। हमले के समय नागरिकों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमला होने पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की भी ट्रेनिंग हो रही है। मॉक ड्रिल में SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड से NCC, NSS, स्थानीय प्रशासन शामिल है। दिल्ली में 4 बजे मॉक ड्रिल और शाम 7 बजे के बाद ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। वहीं हवाई हमले के सायरन की आवाज के बारे में लोगों को जानकारी देना, जैसे अलर्ट के लिए लंबी आवाज, स्थिति ठीक होने पर छोटी आवाज, पास के सुरक्षित स्थानों की पहचान करना, ड्रिल के दौरान क्या करें, तुरंत बाहरी गतिविधियां बंद करें, पास के सुरक्षित स्थान पर जाएं, जब तक आवश्यक ना हो फोन का उपयोग करने से बचे, क्षेत्र में मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। मॉक ड्रिल न केवल नागरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, बल्कि यह भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक संदेश भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके पाले आतंकवाद पर भारत के प्रहार जारी है। भारत जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक फैसले ले रहा है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को हर वक्त बड़े हमले का डर सता रहा है। भारत में भी बड़ी तैयारी चल रही है। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत ने अपनी ओर से तैयारी तेज कर दी। देश में 295 जगह 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है। हमला होने पर एयर रेड वार्निंग और सायरन अलर्ट की तैयारी हो रही। क्रैश, ब्लैकआउट होने पर सुरक्षा और बचाव की तैयारी भी लगातार चल रही है। साल 1971 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। हमले के समय नागरिकों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमला होने पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की भी ट्रेनिंग हो रही है। मॉक ड्रिल में SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड से NCC, NSS, स्थानीय प्रशासन शामिल है। दिल्ली में 4 बजे मॉक ड्रिल और शाम 7 बजे के बाद ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी।
वहीं हवाई हमले के सायरन की आवाज के बारे में लोगों को जानकारी देना, जैसे अलर्ट के लिए लंबी आवाज, स्थिति ठीक होने पर छोटी आवाज, पास के सुरक्षित स्थानों की पहचान करना, ड्रिल के दौरान क्या करें, तुरंत बाहरी गतिविधियां बंद करें, पास के सुरक्षित स्थान पर जाएं, जब तक आवश्यक ना हो फोन का उपयोग करने से बचे, क्षेत्र में मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। मॉक ड्रिल न केवल नागरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, बल्कि यह भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक संदेश भी। वार से निपटने के लिए छात्रों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती। मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं पहलगाम के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर आज 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उसके तहत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर 7 और 8 मई को युद्धाभ्यास करेगी। इसमें राफेल, मिराज 2000 तेजस और सुखोई 30 जैसे सभी अग्रिम कतार से लड़ाकू विमान शामिल। वहीं देश के 259 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बजने वाला है। बुधवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में 16 स्थानों पर हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल। बुधवार को महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल होगा। वहीं यूपी में लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल के लिए जारी अलर्ट के मुताबिक छात्रों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया है। उन्हें आपातकालीन स्थितियों से निपटने और खुद का बचाव करने की ट्रेनिंग दी। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती। मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं पहलगाम के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर आज 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उसके तहत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर 7 और 8 मई को युद्धाभ्यास करेगी। इसमें राफेल, मिराज 2000 तेजस और सुखोई 30 जैसे सभी अग्रिम कतार से लड़ाकू विमान शामिल। वहीं देश के 259 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बजने वाला है। बुधवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में 16 स्थानों पर हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल। बुधवार को महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल होगा। वहीं यूपी में लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल के लिए जारी अलर्ट के मुताबिक छात्रों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया है। उन्हें आपातकालीन स्थितियों से निपटने और खुद का बचाव करने की ट्रेनिंग दी गई। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती। मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं पहलगाम के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर आज 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उसके तहत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर 7 और 8 मई को युद्धाभ्यास करेगी। इसमें राफेल, मिराज 2000 तेजस और
सुखोई 30 जैसे सभी अग्रिम कतार से लड़ाकू विमान शामिल। वहीं देश के 259 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बजने वाला है। बुधवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में 16 स्थानों पर हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल। बुधवार को महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल होगा। वहीं यूपी में लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल के लिए जारी अलर्ट के मुताबिक छात्रों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया है। उन्हें आपातकालीन स्थितियों से निपटने और खुद का बचाव करने की ट्रेनिंग दी गई। ड्रिल और आपात स्थिति में बचने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। ये जो होम मिनिस्ट्री ने मॉक ड्रिल के सिलसिले में अलर्ट जारी किया था और उस सिलसिले में आज हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में आपने देखा कि दारुल उलूम फरंगी महल और शाहीन एकेडमी के बच्चों ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किसी भी वॉर सिचुएशन में या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के तौर पर बचाना है और किस तरीके से आपको अपने साथियों को और ख़ासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है। और हम ये समझते हैं कि इस मॉक ड्रिल का बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरीके से हमारे जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी तैयार रहें कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग किस तरीके से अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बना सकते। देश कर रहा है मॉक ड्रिल। वाराणसी की महिलाओं ने दिखाया जज्बा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए आज यानी 7 मई को व्यापक मॉक ड्रिल का आदेश दिया था। इसी बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के पूर्वाभ्यास का वीडियो सामने आया। वाराणसी पुलिस लाइन में हुए पूर्वाभ्यास के वीडियो में पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें घायलों को बचाने, सुरक्षित निकासी और ब्लैकआउट जैसे हालात में काम करने का अभ्यास करती दिख रही है। यह ड्रिल न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है। बता दें कि आज भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है। यह हमले बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में किए गए। आखिर क्या होता है ये मॉक ड्रिल? ब्लैकआउट के हालात तो बनाए जाते हैं, यानी लाइट्स बंद कर दी जाती है ताकि दुश्मन लक्ष्य न देख पाए। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाता है। नागरिकों को सिखाया जाता है कि हवाई हमले जैसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें आदि। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए आज यानी 7 मई को व्यापक मॉक ड्रिल का आदेश दिया था। इसी बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के पूर्वाभ्यास का वीडियो सामने आया। वाराणसी पुलिस लाइन में हुए पूर्वाभ्यास के वीडियो में पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें घायलों को बचाने, सुरक्षित निकासी और ब्लैकआउट जैसे हालात में काम करने का अभ्यास करती दिख रही है। यह ड्रिल न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है। बता दें कि आज भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है। यह हमले बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में किए गए। आखिर क्या होता है ये मॉक ड्रिल? ब्लैकआउट के हालात तो बनाए जाते हैं, यानी लाइट्स बंद कर दी जाती है ताकि दुश्मन लक्ष्य न देख पाए। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाता है। नागरिकों को सिखाया जाता है कि हवाई हमले जैसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें आदि। इल्तिजा ने पीएम मोदी को रूस में दिए बयान की याद क्यों दिलाई? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जब भी युद्ध की बात होती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं।
हम ही हैं जो इसका खामियाजा भुगतेंगे और नुकसान भी उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि युद्ध कभी भी इसका समाधान नहीं है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि युद्ध का युग खत्म हो चुका है। मेरा मानना है कि अब उन शब्दों को याद करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन से कहता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मित्रवत तरीके से कहता हूं कि भाई, दुनिया में चाहे कितने भी लोग आपके साथ खड़े हो, युद्ध के मैदान में कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ अनगिनत चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चर्चा में दोनों पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सभी यहाँ की स्थिति को समझते हैं, इसमें समय लगेगा, हमें इस पर गौर करना चाहिए ताकि पहलगाम हमले में शामिल लोगों को पकड़ने के हमारे प्रयासों से जम्मू एवं कश्मीर के निर्दोष लोगों पर कोई असर ना पड़े। हमने अपनी यह चिंता उन तक पहुंचा दी। एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। मुंबई में मॉक ड्रिल रिहर्सल शुरू। मुंबई में बुधवार को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस दौरान मुंबई में अलग अलग जगह पर लगे 60 सायरन बजाए जाएंगे। वहीं दक्षिण मुंबई के एक मैदान में लोगों को इकट्ठा कर उन्हें युद्ध जैसे हालात में कैसे बिहेव करना है वह भी बताया जाएगा। ब्लैकआउट के बारे में सिविल डिफेंस सूत्रों का कहना है कि पूरी मुंबई में ब्लैकआउट करने में आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि मुंबई के उपनगर में एक छोटे इलाके में ब्लैकआउट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के बारे में सिविल डिफेंस की तरफ से आधिकारिक बयान देर शाम तक जारी किया जाएगा। उधर उत्तर मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मॉक ड्रिल को लेकर रिहर्सल किया गया। आरपीएफ की टीम अपने खोजी कुत्तों और अन्य गैजेट्स और उपकरणों के साथ रिहर्सल करती नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान हथियारों के साथ दिखे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने कई सख्त कदम उठाए, जिसमें भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना भी शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उभरे नए और जटिल खतरों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से बुधवार को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।